नमस्कार दोस्तों, ओवरसीज लाइफ डायरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनएसडीसी क्या है और एनएसडीसी के क्या क्या लाभ हैं, कैसे अपन एनएसडीसी के थ्रू स्किल्स ले सकते हैं और कैसे अपन एनएसडीसी के सेंटर्स को देख सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल आज इस वीडियो में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि एनएसडीसी क्या है। एनएसडीसी एक गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिसकी फुल फॉर्म होती है। बिना अपन कोई मेजर डिस्कशन नहीं करेंगे, एनएसडीसी आप सबको पता है एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट या सेंटर बोल सकते हैं, या गवर्नमेंट का कोई पोर्टल बोल सकते हैं, सपोर्ट बोल सकते हैं। तो एनएसडीसी गवर्नमेंट सपोर्ट प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया के जो लोग हैं, यूथ है, उन यूथ को स्किल्स को बढ़ाकर उनको जॉब रेडी बनाना है। मेनली जो फोकस इनका ये है। तो अपन बिना फालतू की कोई बकवास नहीं करेंगे, सीधा अपन टॉपिक को क्लियर करेंगे कि कैसे एनएसडीसी का अपन फायदा उठा सकते हैं, कैसे अपन एनएसडीसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपन एनएसडीसी को के सेंटर्स वगैरह को देख सकते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स वगैरह हैं, वो सारे अपन आज इसमें डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे अपन डिस्कस करेंगे कि क्या है। ठीक है, तो वीडियो के बीच में अपन देखेंगे कि एनएसडीसी कोर्सेज की लिस्टें हैं जो मैंने मेंशन किया था कि क्या क्या एनएसडीसी की डिटेल्स वगैरह हैं, वो सारी डिटेल्स अपन आज डिस्कस करेंगे। तो एनएसडीसी के तहत जो कोर्सेज होते हैं कि कौन कौन से अपन कोर्सेज से एनएसडीसी से सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। पहला इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर है, प्लम्बर है, असिस्टेंट्स उसके लिए है, होटल स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है और वेयर हाउस ऑपरेटर है। ठीक है, ये कुछ एक फील्ड हैं जो एनएसडीसी की पॉपुलर कोर्सेज के अंदर आती हैं। इन फील्ड से मिलता जुलता आपका अगर कोई इंटरेस्ट है, जैसे मुझे प्लम्बिंग का काम आता है तो मैं प्लम्बर वाले में इंटरेस्टेड रहूंगा, प्लम्बर वाला कोर्स मैं सेलेक्ट करूंगा। तो इस हिसाब से जो भी अपन को सुटेबल जो कोर्सेज रहता है, अपन उसके तहत अपन इसमें रजिस्टर्ड करवा सकते हैं इस कोर्सेज के अंदर। ठीक है, एनएसडीसी में जो ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं उसमें जो पॉपुलर कोर्स जो भी अपन को, जैसे इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड है तो इलेक्ट्रिशियन, वहां पे आपको डिफाइन करना होगी कि कौन से कोर्स में आपको रजिस्टर्ड करवाना है। ठीक है, ये सारे जो कोर्सेज हैं इंडिया और दोनों मार्केट के लिए सुटेबल करके ही बनाए गए हैं कि इंडिया के लिए भी ये सही है और अब्रोड के लिए भी ये सही है। दूसरा टॉपिक अपन देखते हैं कि एनएसडीसी के फॉरेन जॉब कैसे पॉसिबल है। एनएसडीसी जो है इंस्टीट्यूट है जो अपन को जॉब वगैरह के लिए असिस्ट करता है, उससे फॉरेन जॉब कैसे पॉसिबल है। सिंपली अपन ये देख सकते हैं कि एनएसडीसी का कई जगह कई कंपनियों से टाइप होता है। उस टाइप के तहत एनएसडीसी के पास खुद के पास फॉरेन जो कंपनीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट आती है, तो वहां से वो प्लेसमेंट अपन को करवा के देती है। जैसे जर्मनी हो गई, जापान हो गई, मिडिल ईस्ट हो गई, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो एनएसडीसी के पास, इनके पास रिक्रूटमेंट आती है। और इनके अंदर एनएसडीसी के अंदर जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में 3 लैंग्वेज होती हैं जो जनरली जर्मनी, इंग्लिश और जापानीज, ये लैंग्वेज वगैरह उसमें बोली जाती हैं एनएसडीसी के तहत। ठीक है, जो कोर्सेज होते हैं उस कोर्सेज के अंतर्गत। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो अपन क्लियर कर लेते हैं। जैसे ट्रेनिंग कोर्सेज हो गया, फॉरेन जॉब कैसे पॉसिबल है, ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि फर्दर आपके पास एनएसडीसी से रिलेटेड कोई क्वेरी ना रहे। एनएसडीसी इंटरनेशनल अकेडमी स्पेसिफिक फोकस एंड फॉरेन जॉब। ठीक है, एनएसडीसी का जो ट्रेनिंग होता है इंटरनेशनल अकेडमी स्पेसिफिक फोकस टू फॉरेन जॉब्स, जो एनएसडीसी का मेनली फोकस होता है ना, वो मेनली फोकस होता है कि फॉरेन जॉब, यहाँ के जो वर्कर हैं या जो भी एम्प्लॉय हैं जो कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं और वो फॉरेन जॉब में इंटरेस्टेड हूँ, तो उनको फॉरेनर जॉब वो रिक्रूट करवा के दे सके। नेक्स्ट आता है जो एनएसडीसी है उसके अंदर जो ट्रेनिंग चलती है, जैसे अपन सर्टिफिकेट, कोई भी अपन को सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट की जो ट्रेनिंग चलती है उसमें एक लैंग्वेज ट्रेनिंग भी होती है। जैसे अपन को कोई, मान लो इसराइल के लिए अपन सुटेबल हैं, तो इसराइल की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को अपन को सीखना पड़ेगा, या कहीं दूसरी जगह की लैंग्वेज जर्मनी की है तो जर्मनी की लैंग्वेज को अपन को सीखना पड़ेगा। तो उसके रिलेटेड एक ट्रेनिंग चलती है एनएसडीसी के ऑफिस में। जर्मनी की ट्रेनिंग चलती है, जर्मन का जॉब है उसमें जर्मनी सीखनी पड़ती है। इंग्लिश फॉर गल्फ और यूरोप के लिए इंग्लिश वगैरह अपन को सिखाई जाती है। जापान वर्कर्स, जापानीज फॉर जापान वर्कर्स के लिए दिखाई देता है। तो स्किल्स होती है, उन स्किल्स को बढ़ाया जाता है और लैंग्वेज अपन को सिखाए जाते हैं। ये दोनों जब मिलेंगे तभी अपनी रियल अपॉर्चुनिटी अपन को मिल पाएगी। जैसे मुझे कोई इलेक्ट्रिशियन का जॉब जाना है, जॉब करना है, और मुझे इंग्लिश ही नहीं बोलनी आ रही, किसी चीज को कम्युनिकेट ही नहीं करना आ रहा, तो मेनली जो दिक्कत आती है वो यही आती है कि अपन को कोई चीज बोलनी नहीं आ रही, तो अपन को अगले को कैसे समझा सकते हैं, कैसे उसको काम करके दे सकते हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन होते हैं कि स्किल्स को बढ़ाया जाता है और लैंग्वेज को अपन को सिखाया जाता है। ठीक है, तो अपन रियल अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। नेक्स्ट है गल्फ एंड यूरोप अपॉर्चुनिटी।
गल्फ में और यूरोप में कंट्रीज में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, जर्मनी, जापान, इसराइल। एनएसडीसी के फोकस ये एरिया पूरे पूरे, ठीक है। ये इन एरियो में जनरली एनएसडीसी के बहुत सारे ऑफिस वगैरह होते हैं, तो इन गल्फ एंड यूरोप की अपॉर्चुनिटी एनएसडीसी के पास जरूर आती है। सऊदी अरब में भी आती है, यूएई में भी आती है, कतर में आती है, जर्मनी में आती है और जापान में आती है, इसराइल में आती है। फिर अपन देख लेते हैं एनएसडीसी का जो फोकस होता है वो कौन कौन से फील्ड में होता है। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता हो, कोई लेबर हो या कोई हेल्पर हो, कोई मिस्त्री हो या कोई सुपरवाइजर हो, वो मेनली एनएसडीसी का फोकस होता है कंस्ट्रक्शन का जो एम्प्लॉय होता है उनको, उनकी स्किल्स को बढ़ा के उनको आगे भेजना। हेल्थ केयर में हो गया, हॉस्पिटलिटी में हो गया, टेक्निकल एंड ट्रेड्स में हो गया, ठीक है। ये बहुत सारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनका मेनली फोकस एनएसडीसी का होता है इन ट्रेड्स को पूरा करना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, हॉस्पिटलिटी हो गई एंड टेक्निकल ट्रेड्स हो गया, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि अपन बेस्ट एनएसडीसी कोर्स कौन सा है 2025-26 में, अभी देख लेते हैं बेस्ट एनएसडीसी कोर्स कौन सा है अब्रॉड के लिए, कि भाई एनएसडीसी अपन को कोर्स करवा के दे रही तो अपन को कौन सा कोर्स एनएसडीसी के साथ करना चाहिए। अब उनको दो तरीके से अपन कैटेगराइज कर सकते हैं। अब बोलते हो कि मुझे गल्फ में जाना है या यूरोप में जाना है, तो अब इलेक्ट्रीशियन होता है, मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया है कि इलेक्ट्रीशियन अगर कोई है तो वो गल्फ और यूरोप दोनों के लिए सुटेबल होता है। तो इलेक्ट्रीशियन अगर किसी को गल्फ और यूरोप में जाना है तो वो इलेक्ट्रीशियन का कोर्स भी कर सकता है, सॉरी इलेक्ट्रीशियन की स्किल्स भी ले सकता है, वो इलेक्ट्रीशियन का कोर्स भी कर सकता है। जर्मनी जापान के लिए हो गया, वेल्डर के लिए हो गया। अब मिडिल ईस्ट में कोई जाना चाहता तो वो वेल्डिंग वगैरह का कर सकता है। दोनों को अपन दोनों तरीके से फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। होटल एंड स्टाफ का यूरोप एंड यूएई में हो गया। जनरली होटल एंड स्टाफ 6 महीने का चलता है, जो टूरिज्म टाइम होता है उसमें ही चलता है, पर आप देख सकते हैं होटल एंड स्टाफ का। टेक्निकल एंड ग्लोबल डिमांड, ठीक है। ये टेक्निकल जो स्टाफ होते हैं वो ग्लोबल चारों तरफ ही डिमांड रहती है उनकी। सिंपली आप इन्हें देख सकते हैं। ये मैं मेनली चीज़ें सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप देख सकते हैं क्या एनएसडीसी होता है, एनएसडीसी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं, सारी चीज़ें अपन आज इसमें डिस्कस करेंगे। ये मैंने कुछ पॉइंट्स वगैरह लिख रखे हैं, वो पॉइंट्स अपन डिस्कस कर रहे हैं आज। एनएसडीसी ट्रेनिंग सेंटर नियर मी, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। आपने सारी चीज़ तो बता दी कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सी कंट्री के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या क्या कोर्स में होगा, कौन सी लैंग्वेज होगी, सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली। पर अपन सेंटर कहाँ से फाइंड आउट करें, सेंटर को अपन को फाइंड आउट करना है कि अपन सेंटर कहाँ से लें, कहाँ से देखें। तो जनरली आपको गूगल पे लिखना है कि एनएसडीसी ट्रेनिंग सेंटर नियर मी। ये स्किल इंडिया पोर्टल को चेक कर सकते हैं, स्किल इंडिया का पोर्टल है उसको चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने सेंटर ढूंढ लिया, सारी चीज़ें कर ली, वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। वो अप्लाई वाला टॉपिक अपन जैसे गूगल पे चलेंगे उस पर डिस्कस करेंगे अपन, कैसे अपन को अप्लाई करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। अब एनएसडीसी के अपन फायदे और वो चेक कर रहे थे। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि रियल पाथ टू फॉरेन। अब एनएसडीसी अपन को कैरियर करवा देगा, सारी चीज़ें करवा देगी, तो पाथ क्या रहा, रियल पाथ टू फॉरेन कैरियर। अब जनरली आपने सीख लिया, पहले तो आपने क्या किया, एनएसडीसी को फाइंड आउट करा, स्किल्स अपनी देखी कि मुझे इलेक्ट्रीशियन में देखना है, मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, मुझे इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करना है, ठीक है, दैट्स ऑल। फिर अपन देखते हैं कि एनएसडीसी ऑथोराइज सेंटर कहाँ पे, मैंने बताया गूगल पे आप जाके आप सर्च आउट कर सकते हैं कि एनएसडीसी सेंटर नियर मी, कहीं पे भी आपके सामने आए तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उनको फ़ोन करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा सेंटर है, एनएसडीसी रजिस्टर्ड है या नहीं है, सारी चीज़ें वहाँ से देख सकते हैं। फिर आपको ट्रेनिंग करनी है, सर्टिफिकेट लेना है, फिर लैंग्वेज थोड़ी बहुत वो वहाँ पे सिखाएंगे, जो जिस कंट्री में आप जाना चाहोगे, जिसके लिए अप्लाई कराओगे। अप्लाई थ्रू द जीनियस चैनल, अपना एनएसडीसी चैनल है ही जिसके थ्रू अपन को अप्लाई करना है। इंटरव्यू अपन को क्लियर करना है, क्योंकि वो स्किल्स वगैरह अपनी बढ़ा देंगे, जिस फील्ड में अपन जाना चाह रहे हैं उसकी स्किल्स वगैरह बढ़ जाएगी। उसके बाद में अपन को इंटरव्यू फाइंड आउट करना है, फाइनल करना है, फाइट करना है। जैसे इंटरव्यू फाइट होगा, अपन सारी चीज़ों में अपन परिपक्व रहेंगे, अपनी स्किल्स भी अच्छी रहेगी, अपनी की लैंग्वेज भी सही रहेगी, और अपन जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे सैलरी पर उनको अच्छी मिलेगी। तो ये 3-4 पाथ हैं एनएसडीसी के बारे में हमने पूरा डिस्क्राइब किया है कि कैसे अपन को अप्लाई करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, और ये अपन को स्टेप बाय स्टेप आप इसे मेंशन कर सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि क्या क्या पाथ हैं, करियर पाथ क्या है, क्या क्या अपन को करना है। ये 4-5-6 पॉइंट है, ये पॉइंट अपन को देखना है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।